मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का पुनः एक बार इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज जैसा कि थंबनेल में हमने देखा उसी संबंध में हम लोग एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर पत्नी न तलाक ले और न शांति ढंग से जीवन यापन करे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करे, गाली गलौज करे, मारपीट पे उतारू हो जाए, उस स्थिति में बेचारे पति को क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर एवरेज निकाला जाए तो आज के युग में, आज के समय में ऐसा एवरेज देखने के लिए मिलता है कि हर घर में इस तरह की घटनाएं घटित होती जा रही है। और इसका अगर रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट की बात की जाए तो इसका जो रिस्पॉन्सिबल तत्व है वो है नासमझ। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि इसकी सारी जितनी भी प्रोसेस है, इनको सॉल्यूशन करने के जितने भी प्रोसेस हैं, ये जब सारे प्रोसेस आपस में ख़त्म हो जाते हैं तब ही निश्चित रूप से ये मामला कोर्ट तक पहुंचती है या फिर थाने तक पहुंचती है या फिर जैसा हो। तो मैं उस पॉइंट पे डायरेक्ट आता हूं कि इस स्थिति में बेचारे पति को क्या करना चाहिए। अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक अच्छे वीडियो के माध्यम से मैं आपके ज्ञान के वर्धन में सहायक सिद्ध होऊंगा, ऐसी मेरी भावना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कभी कभी ये होता है कि बेचारे पुरुष जो हैं वो डरते हैं, इसलिए कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं या इसके ऊपर कंप्लेन करता हूं तो निश्चित रूप से ये मेरे पे 498, 354 ETC मतलब जो है बहुत सारे दफ़ाओं के तहत जो है ये अपने महिलापन का फ़ायदा उठा के मेरे ऊपर कंप्लेन करके हम सभी को फंसा देंगे। ऐसा देखने के लिए भी मिलता है जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो अनेक बार इस तरह की धमकी भी देती है। धमकी में ये देती है कि मैं ऐसा कुछ करूँगी कि सभी को फंसा दूँगी, मैं दहेज प्रताड़ना का केस कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, बहुत सारी बातें। लेकिन दोस्तों, जो सच्चाई है वो सच्चाई ही है। तो कानून का हाथ जो है बहुत लंबा है। तो आप अगर सच है तो निश्चित रूप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि पत्नी जो है वो परेशान करते हुए महिला थाने में जाके केस कर देती है और अपने पति पर जो है दहेज प्रताड़ना या फिर सासू या ससुर पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगा देते हैं। उस स्थिति में थाने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वहां जाएंगे और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देयर इज़ नो कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये संज्ञेय अपराध नहीं है। इसमें आपको निश्चित रूप से पति को जाना चाहिए और अपनी व्यथा को वहाँ सुनाना चाहिए। उससे पहले अगर एक पॉइंट की मैं चर्चा करूं तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान का विकल्प एक और हो सकता है कि दोनों परिवार के लोग बैठे और एक मीडिएटर भी हो, जिससे कि दोनों का कनेक्शन हो और कोशिश करें कि मामला का समाधान हो सके। मामला का समाधान अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो उसी बैठक में आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मामला का समाधान नहीं होता है तो भाई म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं। ठीक है, आप जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के 13B के तहत जो है, सेक्शन 13B के तहत जो है म्यूचुअल डिवोर्स का है। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़की क्या कर सकती है, एक मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो उसका अधिकार बनता है। तो म्यूचुअल डिवोर्स में ये संभव है कि आपस में सब आदमी बैठे हुए ही हैं, अगर एक अमाउंट एक ही बार में पेमेंट कर दिया जाए या फिर ऐसा मतलब जो है दोनों आदमी के जो है इच्छा अनुसार ये सॉल्यूशन हो जाता है कि इतना दिया जाए और काम ख़त्म, तो ये तो फार बेटर हो गया। किसी भी कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पत्नी को कैसे सबक सिखा सकते हैं, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले लड़का को अपने माँ को जो है माँ के द्वारा जो है कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। कंप्लेन रजिस्टर्ड आप थाने में कर सकते हैं, SP साहब के पास कर सकते हैं या फिर कोर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बार बार पत्नी के द्वारा ये धमकी दिया जाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि हम जो है खुद को मिटा लेंगे, जिससे तुम पूरा परिवार जो है फंस जाएगा। उस स्थिति में आपको थाने में इन सारी बातों को जो है लिख के देना चाहिए। लिख के देने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो थाने तक पहुँच गया, SP साहब के पास पहुँच गया या फिर मजिस्ट्रेट के पास पहुँच गया। तो जब पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से इनको जो है 116 और 160 CRPC के तहत जो है एक नोटिस होगा। नोटिस होने के बाद प्रक्रियाएं दो होगी, एक तो इनको बेल करवाना पड़ेगा या फिर हो सकता है 6 महीने के लिए इसको बॉन्ड कर दिया जाए। तो 6 महीने तक ये कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या उस तरह की एक्टिविटी नहीं करेगी। अगर उसके बावजूद करती है तो फिर से आप आवेदन दे सकते हैं।
तो इस स्थिति में एक सॉल्यूशन हो सकता है। अगर इससे भी आपका समाधान नहीं होता है तो इसका फाइनल रिजल्ट तो डिवोर्स ही होगा, और डिवोर्स के लिए आपको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं एक छोटे से क्लिप से आपकी बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। आप डरें नहीं, बिल्कुल नहीं डरें। वो कोई भी कंप्लेन करती है, अगर थाने से आपको बुलावा आता है या फिर कोर्ट से बुलावा आता है तो आप निश्चित रूप से वहाँ जाएं और अपनी समस्या को एकदम अच्छी तरह से आप वहाँ बताएं कि भाई देखिए हम क्या इसको दिक्कत हुआ ना। हम वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगी खाने नहीं देता है, पिटाई करता है, ये करता है, वो करता है, दिस करता है, दैट करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं हम सब कुछ देंगे, लेकिन इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुबह में जगे, सभी का सेवा करें, माँ बाप का आदर करें। अगर ये हमेशा सभी से गाली गलौज फलना चिलना करेगी तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इस स्थिति में आप निश्चित रूप से जो है आप सक्षम हैं, आप स्वयं उस बात को जो है उनके सामने रख सकते हैं, चाहे वो एसपी साहब हो, माइले थाने हो या लोकल थाने हो। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आपको जब कभी बुलावा आता है तो आप जाएं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके जाने से पहले आप ही रजिस्टर्ड करवा दें, और अपनी जो भी संभावनाएं हैं कि आपको जो मतलब इशारे में ऐसा कहा जा रहा है कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि पूरे परिवार को फंसा देंगे, तो आप खुद जाके एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें, एक आवेदन दें, चाहे वो लोकल थाना हो, महिला थाना हो या फिर एसपी साहब हो, और कोशिश करें कि आप अपने माँ के माध्यम से ऐसा करें। परेशान पति के लिए ये शब्द है अपने माँ, यानी औरत की सास के माध्यम से अगर पिटीशन जाता है तो ये आपके लिए ज़्यादा कारगर होगा। ठीक है, और जो भी समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आप अपना प्यार दिखाइए, मैं भी अपना सपोर्ट आपके साथ रखूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे।